काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आज। आप सभी को कैसा लगा योगा प्रैक्टिस और साथ साथ आप लोगों ने मेडिटेशन किया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चाहे वो योगा की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे फिजिकल वर्कआउट है और मेडिटेशन है, तो थोड़ा सा टाइम, चाहे आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स, या तो आप मॉर्निंग का टाइम निकालिए या फिर आप सोने से पहले, क्योंकि वैसे तो हम पूरे दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन जो सोने से पहले का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें जिसमें आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन या फिर प्राणायाम है अभ्यास जो है वो थोड़ा करें, ताकि आप अपने आप के साथ कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे, अपने आप के साथ आप जुड़े रहें, और इससे आपकी बॉडी तो ठीक होगी लेकिन साथ साथ आपकी जो रिलेशन है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस से भरे पड़े हैं अपनी लाइफ में, इतने सारे स्ट्रगल हैं, हमारे गोल्स हैं, बहुत कुछ चलता रहता है माइंड में, तो वो हमें रास्ता नहीं मिलता। हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं जिनके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर की जो हिडन पावर्स होती है, जो हमारी क्वालिटीज होती है, वो भी नहीं हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा वे है कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, बस कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और अपने आप को देखें। आप मेडिटेशन में ये नहीं कि आपने कुछ अलग तरह से आपने बाबा बन जाना है, साधु सन्यासी बन जाना है, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि अपनी ब्रीदिंग को फील करना है, आपने सांसों पे ध्यान लगाना है, सांसों पे ध्यान लगाना। सांस क्या है? एक वे है हमारे माइंड तक जाने का, माइंड को कंट्रोल करने का। सांस चलेगी तो मन चलेगा, और मन चलेगा तो क्या होगा, आप कभी भी अपनी बॉडी से एक जगह स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अभी देखिए, अभी हम बैठे हुए तो यहाँ पे हैं, फिजिकली तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स, हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। लेकिन जब आप सांस पे ध्यान लगाते हैं, जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही क्या है? योग है, वर्तमान में जीना। क्योंकि प्रेजेंट में हम लाइफ को जिएंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, नहीं तो हम हर समय हमें यही रिग्रेट होता रहता है, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये डिसीजन ले लेता, काश मैं ये काम कर लेता, या फिर क्या होगा मेरा आगे, फ्यूचर क्या होगा मेरा। तो हमने इन सारी चीजों पर फोकस ना करके सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। क्योंकि लाइफ मिली है, ये कहा जाता है कि 84 लाख की उम्र के बाद हमें ये शरीर मिला होता है। और शरीर क्यों मिला होता है पता है आपको? शरीर मिला होता है खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, बस इतना ही है? नहीं, ये तो सिर्फ हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। ये अगर हमें लाइफ मिली है, ये तो करना ही करना है। ये तो मनुष्य के साथ साथ पशु भी कर रहे हैं, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारी जो क्रियाएं हैं, इनसे अगर हम ऊपर उठ जाते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या कर पाते हैं, कुछ नई चीज क्या हम ले पाते हैं, क्या हम ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं, क्या हमारा उस ईश्वर के प्रति कुछ समर्पण है, क्या हम अपने आप को हम कुछ इस संसार में, जैसे हम भारतवर्ष की भूमि में या फिर अपने स्टेट में, अपने कहीं भी हैं, क्या हम उसके लिए कुछ कर पाए? जैसे कि हमारे बड़े बड़े हमारे वॉरियर्स हुए हैं, हमारे योगी हुए हैं, हमारे गुरुज हुए हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हुए, उन्होंने कितने सारे, जैसे अगर हम बात करते हैं पीएम जी नरेंद्र मोदी जी, वो कितना उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज कितना ज्यादा काम किया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो क्या करना है? अपने आप को समझना है, अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, काम भी करना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है। अप डाउन से लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन साथ साथ अपने आप को बैलेंस करना है, बैलेंस ही योग है। तो आई थिंक आपको थोड़ा जो भी समझ में आए यहाँ से, उसको अपने साथ कैरी कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, बट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में नींद भी आएगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है मेडिटेशन करना, क्योंकि हम अगर हमारी बात करेंगे, हमारी बॉडी में दो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये क्या होता है, कभी कभार तो ये बहुत ज़्यादा, कभी सतोगुण होगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है,